हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो सुबह सुबह ना बस उठ के ही ना मैं लग गई हूँ घर के कामों में। और यहाँ पर आके ना बस मैंने ब्रश किया है और हाथ मुंह धो के मैंने कंघी कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हो चाय बना रही हूँ मैं। अभी नहाई नहीं हूँ मैं आज। सबसे पहले यहाँ पर कुछ काम है उसको मैं पहले ख़त्म करूँगी, फिर जाके नहाने धोने का जो भी काम है वो सब कुछ मैं करूँगी। क्योंकि ना अभी है ना मेड नहीं आ रही है तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है और मुझे ही करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ना मैं पहले से नहा धो के झाड़ू पोछा और ये क्लीनिंग ये सब कुछ करूँगी ना तो मेरा नहाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसी वजह से ना यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगी काम। तो काम शुरू करने से पहले ना मैं यहाँ पर दिशानी के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। तो बस उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ में उधर मेरी चाय बन रही है। तो चाय पीऊँगी मैं। और अभी है ना दिशानी के पापा और दिशानी दोनों ही सो रहे हैं। तो बस अब है ना मैं अपना चाय पीऊँगी और यहाँ पर पालक से बनाऊँगी दिशानी के लिए खिचड़ी। मैं ना उसके लिए कभी कभी अलग अलग सब्जियाँ डालती हूँ। वो ना बिल्कुल भी सब्जियाँ पसंद नहीं करती, उसके मुंह में अगर सब्जियाँ आए ना तो वो फेंक देती है। वैसे तो वो खाना ही नहीं खाना चाहती है, मैं मुश्किलों से उसको थोड़ा बहुत खिलाती हूँ दिन में घूमते फिरते। अगर खा ले तो कभी कभी तो ऐसा होता है वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि चलो कभी कभी खा भी लेती है, पर मुझे तो रोज़ ही ट्राई करना होगा कि वो कैसे करके खाए। तो यहाँ पर चाय लेके मैं आ गई हूँ बालकनी में और यहाँ पर है ना आराम से मैं पी रही थी चाय। तो देखिए एक दो बारिश होते ही ना हर तरफ हरा भरा सा मौसम हो गया है और सुबह का टाइम है। और ना देखिए मतलब पक्षियों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर यहाँ पर आ गई थी ट्रेन। तो ट्रेन जब आती है ना तब कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, बस ट्रेन की ही आवाज़ सुनाई देती है। और ट्रेन जो है ना यहीं पर ही आकर है ना हमारे घर के सामने आकर ही हॉर्न बजाती है, जाते टाइम भी आते टाइम भी। क्योंकि है ना स्टेशन से हमारा घर जो है ना वो 100 मीटर में है और 100 मीटर में ही मतलब हॉर्न बजती है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर आकर ही बजती है। और यहाँ पर है ना फिर यहाँ पर पालक जो है ना वो मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था, तो उसको अब मैं कट कर रही हूँ अच्छे से बारीक बारीक करके, ताकि ये ना खिचड़ी के अंदर एकदम मैश हो जाए और दिशानी को पता भी ना लगे। और उसको ना मतलब साग सब्जी ये सब कुछ खिलाना पड़ेगा क्योंकि वो तो वैसे ही कुछ नहीं खाती है। तो यहाँ पर एक टमाटर भी नहीं, आधा टमाटर मैंने यहाँ पर लिया है। और बस दिशानी के लिए अब बनाऊँगी खिचड़ी। खिचड़ी चढ़ा दूँगी और फिर जाके मैं मेरा दूसरा जो भी काम है ना घर का सुबह सुबह का तो वो सब कुछ मैं करूँगी। तो खिचड़ी बनती रहेगी। तो यहाँ पर है ना मसूर का दाल लिया है, मसूर का दाल अच्छा होता है। और साथ में ऐड करूँगी मूंग दाल और एक मुट्ठी दोनों दाल मिला के और एक मुट्ठी चावल। तो यही है, बहुत ज़्यादा दिशानी खाएगी भी नहीं इतना तो मुझे पता है। मुझे ही लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, पर है ना भिगो दिया है तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर कुकर जो मैंने ऊपर रख रखा था धो के अच्छे से सुखा के, फिर भी ना जब भी मैं कोई बर्तन यूज़ करती हूँ उसको एक बार तो पानी से निकालती हूँ, चाहे कितना भी धुला हुआ साफ़ क्यों ना हो। तो यहाँ पर बस इसी से बनाऊँगी मैं सिंपल खिचड़ी, दाल चावल और पालक टमाटर का। तो थोड़ा सा टमाटर डालने पर खट्टा खट्टा लगेगा ना तो दिशानी भी खा लेगी, शायद उसको खट्टा और मतलब नमकीन टेस्ट अच्छा लगता है, उसको मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेल। और अब है ना तेल मैंने थोड़ा सा डाला, फिर मुझे लग रहा था थोड़ा कम है तो मैंने और थोड़ा सा डाल दिया है यहाँ पर। और बस अब है ना दाल चावल को मैं इसके अंदर डाल दूँगी और साथ में ना पालक और टमाटर भी डाल दूँगी। और इसको ना थोड़ी देर में भूनूंगी। भुनने के बाद इसमें बस सिर्फ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डालूँगी और कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी लगा लूँगी, जितने में ना ये खिचड़ी है ना बन के तैयार हो जाएगी। और फिर ना इसको ना चम्मच से बहुत ज़्यादा करके थोड़ा सा मिला लूँगी, घोट लूँगी। तो ये एकदम मतलब
अच्छे से बन जाएगा खिचड़ी, फिर मैं दिशानी को आसानी से खिला दूँगी। तो यही सोचती हूँ पर आसानी से खिला नहीं पाती हूँ मैं उसको, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो सुबह सुबह ना आप लोगों को लग रहा है मैं नहा धो के मतलब तैयार होके काम कर रही हूँ, पर मैं आज नहाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी ना बहुत सारे काम और भी करना है, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कुछ, और बाहर भी थोड़ा सा सफाई वफाई करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो तेल में अच्छे से दाल चावल को मैंने थोड़ी देर पकाया, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी और ढक्कन बंद कर दूँगी बस। तो ऐसे करके ना ये खिचड़ी जो है ना ये बन जाएगी। तो चलिए अब है ना यहाँ पर सारा चीज़ें जो है ना मैंने इधर से उधर किया था वो सारी चीज़ें मैं व्यवस्थित कर दूँगी, जैसे कि चॉपबोर्ड हो गया, फिर नाइफ़ हो गई, और ये सारा सब कुछ एक जगह पे कर दूँगी। और थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं अभी सुबह चाय वाय के, तो वो मैं धो लूँगी हाथ के हाथ, तो किचन क्लीन हो जाएगा, फिर मुझे ना लंच बनाने में आसानी होगी। तो ना सुबह सुबह घर के साथ साथ ना एक बार किचन भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी और अच्छा लगेगा, फिर नहा धो के एकदम फ्रेश घर में आने का अलग ही सुकून है। तो बस अब है ना ये बर्तन मैं यहाँ पर ही रख दूँगी, 2-4 ही बर्तन हैं, और फिर जाके अब मुझे लगानी है झाड़ू। तो अब है ना उधर कुकर का जो सीटी है ना वो तो लग गई थी, मैंने बंद कर दिया है। फिर इस रूम में पड़े थे कुछ कपड़े जो कि सूखे हुए थे, तो इनको ना फोल्ड करके अपने जगह पे रख देती हूँ, और फिर जाके ना डस्टिंग कर लूँगी सब जगह की, और फिर मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो ऐसे ही ना सुबह सुबह ना बहुत सारा काम होता है, एक के बाद एक काम करते जाओ। अगर सुबह में सारे कामों में हाथ दोगे ना तो फिर टाइम तो कैसे पता ही नहीं चलेगा, निकल जाएगी। तो इसी वजह से ना यहाँ पर जो जो चीज़ें मेरे से हो पाती है ना वो सब कुछ मैं करती हूँ, बाद बाकी मैं नहाने धोने के बाद ही करती हूँ। जो काम मुझे पहले नहाने से पहले ऐसा लगता है ये काम नहाने से पहले करना ज़रूरी है, तो वही मैं करती हूँ। और इस बेड पे तो कोई रहते भी नहीं है और कोई बैठता भी नहीं है, कोई नहीं आता, मतलब 2-3 महीने से ये रूम तो ऐसे ही है। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा कपड़े वपड़े मतलब सुखा लेती हूँ और फोल्ड कर लेती हूँ, और इधर मैं तैयार हो जाती हूँ। बस ये रूम है ना इसी चीज़ की वजह से यूज़ हो रही है। तो चलिए बेडशीट को अच्छे से झड़का लिया है मैंने, झाड़ लिया है, अब झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में। तो बस धीरे धीरे सारा झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। और दिशानी जो है ना वो तो मतलब अभी भी लेटी हुई है, देख सकते हो। तो उसको है ना मैंने पंखे चला रखे थे सुबह सुबह और ऐसे बंद किया था, पर अब ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना तो बस वो उठने ही वाली थी, क्योंकि पंखा बंद करते ही वो उठ जाएगी, इसलिए मैंने पहले ऐसे ऑन किया, फिर जाके पंखा ऑन ऑफ़ किया, सॉरी, फिर जाके झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए अभी भी वो सो रही है, और दिशानी के पापा अभी है ना थोड़ा सा बाहर ही है, फ़ोन पे किसी से बात करे, तो यही उनका चलता रहता है। सुबह सुबह वो भी कभी कभी उठ जाते हैं, और बस चाय तो वो नहीं पीते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहा धो के आके ही देखूँगी उनके लिए कुछ बनाऊँगी तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर डायरेक्ट मैं लंच ही बनाऊँगी। वो ना चाय वाय नहीं पीते हैं कभी कभी तो, और बाई चांस कभी है ना नहीं बचती है ना तो उस दिन मांग लेते हैं कि मुझे चाहिए आज चाय पीना है, तो ऐसा होता है कई बार। तो देखिए झाड़ू भी मेरी लग चुकी है, और अब बाहर का भी एक साथ झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पूरे घर में पोछा लगा दूँगी अच्छे से। तो पोछा और झाड़ू में ना मेरा बहुत सारा टाइम जा रहा है। पहले ना मेड जब आती थी तो झाड़ू पोछा तो मैं नहीं करती थी, सुबह में एक बार जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल लेती थी पूरे घर का, और फिर जाके वो आके फिर झाड़ू पोछा बर्तन कर देती थी। पर अभी है ना झाड़ू पोछा में मेरा मतलब टाइम जा रहा है ना, तो उस टाइम मैं एडिटिंग करती हूँ हमेशा, मतलब नहा धो के उस टाइम बैठ के मैं एडिटिंग करती हूँ, और मेड आती है तो वो सारा काम करती है, और फिर जाके मैं खाना वाना अगर सुबह बना लेती हूँ तो बना लेती हूँ, नहीं तो फिर उस टाइम में उसके सफाई करने के बाद बनाती हूँ। तो अब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा तो टाइम का कमी है, और मैं ना एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। इसी वजह से मेरी जो वीडियो है ना वो भी लेट शेट जा रही है। तो अब है ना देखिए यहाँ पर बालकनी में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है, और बालकनी में ना धूल तो आके जम ही जाती है रोज़ का रोज़, क्योंकि हवा चलती है यहाँ पर, और धूल से ज़्यादा ना यहाँ पर रेत आके मतलब बहुत ज़्यादा भर जाती है। एक दिन अगर डस्टिंग ना करो ना तो दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि कम से कम 1 महीने से इस जगह पे किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा, सफाई नहीं किया होगा। तो इसी वजह से ना रोज़ सफाई करना एकदम ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर है ना मेड रख रखा था, ताकि मैं नहीं भी कर पाऊँ ना तो वो हमेशा कर दे, ताकि घर पूरा जो है ना वो क्लीन रहे। तो चलिए उस रूम का भी पोछा लग चुका है। अब बस
यहाँ पर जो सामने का पोर्शन है ना, इसमें मैं पोछा लगा रही हूँ और अब जाके बेडरूम में भी पोछा लगाने जाना है। तो दिशानी के सोते सोते ही मैं कोशिश करी हूँ सारा काम कर लूँ ख़त्म, नहीं तो फिर है ना वो उठ जाएगी तो फिर बस उसके पीछे ही लगना पड़ेगा। इसीलिए ना वो उसके उठने से पहले ही मैंने उसका खाना पहले ही बना दिया है, ताकि है ना उसके ना उठते से ही मैं उसको दूध ना पिलाऊं और खाना खिलाऊं, तो इसी वजह से। तो अभी तो फ़िलहाल वो लेटी हुई है। तो चलिए, यहाँ पर उस रूम का भी पोछा पूरा लग गया है। अब बाहर यहाँ तक ही मैं सीढ़ियों तक ही पोछा लगाती हूँ, उसके बाद तो मैं वाइपर ही मारती हूँ रोज़ का रोज़। और एक दिन भी अगर पोछा नहीं लगाती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लेती हूँ, कभी कभी अगर काम के वजह से नहीं भी लगा पाती हूँ तो छोड़ देती हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। अगर शाम को भी मैं पोछा लगाऊंगी ना तो भी लगाऊंगी, बिना पोछे के मैं अच्छा ही नहीं लगता मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मैं ही नहाई नहीं हूँ, धोई नहीं हूँ, ऐसा लगता है पोछा बिना लगाए। तो चलिए, इधर है ना इस बाल्टी को मैं हमेशा रखती हूँ क्योंकि एसी का है ना यहाँ पर पानी टपकता है, तो इसी वजह से ये पूरा जो फर्श है ना नीचे का, ये एकदम ख़राब हो जाता है, पानी एकदम दिखता है। और एसी का पानी जो है ना वो टाइल्स को नुकसान भी करता है, पत्थर हो या टाइल्स कुछ भी। तो इसी वजह से यहाँ पर बाल्टी लगा के रखती हूँ, पर कभी कभी है ना बाल्टी से भी बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर कपड़े धोने के लिए मैंने रख दिए हैं वॉशिंग मशीन में, और कपड़े उधर धुलते रहेंगे। फिर पूरा घर भी क्लीन हो चुका था और मैं नहा धो के यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने। पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच बनाने, और मेरे सामने बैठे थे कोई लोग और मैं उनसे कर रही थी बातें। और साथ में है ना आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो इसी वजह से ना यहाँ पर बहुत सारा पालक था। और ये पालक है ना दिशानी के पापा को मैंने लाने के लिए बोला था, दिशानी के लिए, पर वो है ना इतने सारे पालक लाए और ये एकदम ख़राब था। इसको अगर मैं एक दिन और थैली में बंद रखूँ ना तो इसको फेंकना पड़ेगा। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि चलो आज है ना इसको छाट के अच्छे से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर छटाई के बाद ना बहुत ही थोड़ा सा निकला है, देख सकते हो, क्योंकि मेरे से छाटा ही नहीं जा रहा था, इतना मतलब बेकार पालक था। तो यहाँ पर जितना सा भी है उतने से में ही मैं एक सब्ज़ी बनाने की ट्राई करूँगी। इसके अंदर ना मैं आलू भी ऐड कर दूँगी। तो चलिए पालक को अच्छे से धो लेती हूँ। और मेरा ना साग और मीट मछली ये सब धो के ना मन ही नहीं भरता, इतना धोती हूँ इतना धोती हूँ कि मुझे खुद भी पता नहीं चलता मैं कितना धो लेती हूँ। तो बस चलिए, इसको धोने के बाद ना इसको मैं अच्छे से कड़वट कर लूँगी। और पहले तो इसको मैं रख देती हूँ। दाल और चावल जो है ना मतलब बनाऊंगी, आज मैं दाल चावल बनाऊंगी और साथ में ये पालक और आलू की एक सब्ज़ी बना लूँगी। तो इसी वजह से ना यहाँ पर मिक्स दाल को है ना मैंने उबलने के लिए छोड़ा है, तो कुकर में ही बनाऊंगी। तो इसके अंदर ना एक दिन पहले भी मैंने ये रेसिपी शेयर किया था दाल बनाने की, तो आज तो नहीं करूँगी, बस आज मैं बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैं एक है ना दालचीनी का टुकड़ा, एक डोडा मतलब बड़ी इलायची, उसको मैं डाल दूँगी। इन दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और फिर ना हल्दी नमक और फिर एक टमाटर बीच में से काट के मैंने कुकर के अंदर ही डाल दिया है। एक चम्मच घी भी डाल दिया है। और इस पानी के अंदर ना मैंने मतलब थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। और हींग डालने के बाद थोड़ा सा इसमें नमक वमक डाल के सब कुछ डाल के मैंने 2 सीटी लगा लिया है। और फिर उसके अंदर ना मैं छोंक लगाऊंगी, मतलब तड़का लगाऊंगी। और इधर है ना मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है क्योंकि मुझे ना ये सूखी वाली सब्ज़ी जो है ना पालक आलू की वो भी बनानी है। तो कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी तेल। तेल डालने के बाद सिंपली इसके अंदर मैं डालूँगी जीरा, और बस पालक और आलू और हरी मिर्ची का ये जो सब्ज़ी है ना ये बनेगी। इसके अंदर मैं लाल मिर्ची पाउडर यूज़ नहीं करूँगी। तो तेल के कंटेनर में ना तेल ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर बड़ा सा एक डिब्बा दिशानी के पापा ला के रखे थे, लास्ट टाइम ख़त्म हो गया था, आप लोगों ने तो देखा ही है। तो बस ये डिब्बा है ना पूरा, मतलब ये पूरा जो कैन ये है ना मेरा 2 महीना चलता है मतलब। और साथ में मैं ये सरसों का तेल है और साथ में मेरा जो रिफ़ाइन ऑयल है ना वो भी मैं यूज़ करती ही हूँ, फिर भी ये 2 महीने चलता है। मैं ना कोशिश करती हूँ तेल बहुत कम यूज़ करूँ क्योंकि हेल्थ के लिए भी इतना ऑयल अच्छा नहीं है, मुझे पता है। पर फिर भी ना जब भी बनाने जाती हूँ ना खाना, में कम तेल में खाना बना ही नहीं पाती हूँ। कोशिश मैं हमेशा करती हूँ कि कम तेल में हेल्दी खाना बनाऊँ, पर हो नहीं पाता है।
तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म होने के बाद जीरा और सूखी 2 लाल मिर्ची मैंने डाल दिया है, साथ में मैंने आलू डाल दिया है, क्योंकि आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, नहीं तो फिर है ना पालक बहुत जल्दी गल जाएगी, आलू कच्चे रह जाएंगे। और इसी वजह से ना पहले ना मैं आलू को फ्राई कर लूँगी और थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी पालक। और पालक के साथ है ना 2-3 मैंने हरी मिर्ची भी मतलब बीच में से काट के डाल दिया है इसके अंदर। तो ऐसे सब्जी है ना सिंपल है पर बहुत अच्छी लगती है। ये सब्जी है ना चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो, ये टेस्टी लगती है, सिंपल सब्जी है। तो इधर कुकर में सीटी लग चुकी है, देख सकते हो। और अब है ना इधर पालक की सब्ज़ी जो है ना वो बन चुकी है, इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर डालूंगी और इसको बस निकाल लूँगी। तो बस ये सब्ज़ी भी बन चुकी है। अब बस दाल में थोड़ा सा मुझे तड़का लगाना है, तो कढ़ाई इसमें से निकाल के रख देती हूँ गैस के ऊपर से, मतलब चूल्हे के ऊपर से। और फिर इस चूल्हे में ना मैं पैन गरम कर लेती हूँ, तड़का पैन। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। तो सरसों का तेल गरम होने देती हूँ। ये सरसों का तेल ना मुझे ऐसा लगता है गरम होने के बाद भी ना इसके अंदर से एक कच्ची सी स्मेल सरसों की आती है, बहुत ही अच्छा मतलब आती है। पर है ना वही देखिए इतने जल्दी है ना मतलब तड़का जल जाएगा, तो बहुत ही जल्दी जल्दी कर रही थी, फिर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था ओवर कुक हो गया था पूरा तड़का। तो बस ऐसे करके मैं दाल में मिला लूँगी और थोड़ी देर दाल को उबाल लूँगी। तो ऐसे है ना दाल अच्छे से बन जाएगी और बहुत ही सिंपल और फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये, और टेस्टी भी लगती है। तो देखिए दाल तो मेरी बन चुकी है, अब मैं बस दाल को निकाल के रख दूँगी और साथ के साथ ना मैं किचन क्लीनिंग कर दूँगी। तो सारे बर्तन जो भी हुए थे ना खाना बनाते बनाते, वो सारा सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है और टाइम पे ना मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया है। बस अब ना लंच तो अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करके करूँगी। तो दिशानी के पापा अभी है ना जब फ्रेश हो जाएंगे अच्छे से, फिर मैं हाथ के हाथ ना मतलब चावल भी चढ़ा दूँगी और गरम गरम चावल और दाल से ना लंच करूँगी। नहीं तो फिर अभी चावल बना के रख दूँगी ना तो लंच पता नहीं थोड़ी देर बाद करूँ या कब करूँ, तो इस वजह से चावल एकदम ठंडी हो जाएगी, क्योंकि 2 जने का चावल है, थोड़ा सा ही होता है और ये ना बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो देखिए किचन मेरा चमक गया है खाना बनाने के बाद। और किचन है ना जब तक साफ़ सुथरा ना रहे ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए सारा काम एक तरफ पर किचन को क्लीन रखना एक तरफ मेरा। वैसे तो मैं पूरे घर को ही क्लीन रखती हूँ, पर किचन जब तक क्लीन ना होना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो चलिए दिशानी को उठने से पहले मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया है और मैं फ्री भी हो गई हूँ। तो सुबह सुबह अगर लगो ना काम पे तो सुबह सुबह काम ख़त्म हो जाती है, और थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ ना फिर ना बेकार लगता है। कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा लेट, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, पर कोशिश तो यही रहती है मेरी जल्दी करूँ, पर हमेशा नहीं हो पाता है। तो देखिए ये जो वॉश बेसिन है ना इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।